नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंचिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। सरकार ने दिया इशारा, ओल्ड पेंशन पर जल्द बनाई जाएगी कमेटी। पे कमीशन में संशोधन का दबाव बढ़ा, सरकार ले सकती है कोई सर्वमान्य निर्णय। प्रदेश विश्वविद्यालय में फिर निकली भर्तियां, अंतिम तिथि 12 जनवरी। जेओए टाइपिंग टेस्ट टलने से भड़के अभ्यर्थी, सरकार से बोले नहीं टूटेगा कोरोना प्रोटोकॉल। हिमाचल में कोविड संक्रमण बेलगाम, सरकार ने घटा दी टेस्टिंग की स्पीड। प्रदेश को कल मिलेगा पहला हेलीपोर्ट, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे उद्घाटन। बर्फबारी बारिश से प्रदेश को अब तक 62 करोड़ का नुकसान, कुछ दिन खुश्क रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल राज्य महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जेसी शर्मा से मिला। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता नित्यानंद शदाट, नारायण हिमराल जिला महासचिव शिमला, सलाहकार संजीव अत्री उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जेसी शर्मा से ओल्ड पेंशन पर कमेटी गठित करने के विषय में विस्तृत चर्चा तथा 2009 की नोटिफिकेशन को लागू करने के संदर्भ में अपना पक्ष रखा। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल राज्य महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जेसी शर्मा से मिला। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता नित्यानंद शदाट, नारायण हिमराल जिला महासचिव शिमला, सलाहकार संजीव अत्री उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जेसी शर्मा से ओल्ड पेंशन पर कमेटी गठित करने के विषय में विस्तृत चर्चा तथा 2009 की नोटिफिकेशन को लागू करने के संदर्भ में अपना पक्ष रखा। इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी का गठन और 2009 की अधिसूचना को लागू किया जाएगा। आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को फाइल भेज दी गई है। भरत शर्मा राज्य महासचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से निवेदन किया कि कमेटी के गठन की अधिसूचना जल्द लागू कर बैठक जनवरी माह में की जाए। अगली कैबिनेट में 2009 अधिसूचना और कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। नए पे कमीशन के पे रिवीजन रूल्स में संशोधन के लिए जयराम सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कई विभागीय संगठनों द्वारा आपत्ति जताने के बाद अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी पे कमीशन में संशोधन की मांग की है। नए पे रिवीजन रूल्स 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित हुए हैं। देखते हैं क्या कदम सरकार उठाती है। नई पे कमीशन के पे रिवीजन रूल्स में संशोधन के लिए जयराम सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कई विभागीय संगठनों द्वारा आपत्ति जताने के बाद अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी पे कमीशन में संशोधन की मांग की है। नए पे रिवीजन रूल्स 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित हुए थे। महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को भेजे लिखित ज्ञापन में 3 प्रमुख बातें उठाई हैं। उन्होंने मांग की है कि पंजाब सरकार की तरह हिमाचल में भी कर्मचारियों को 2.25 और 2.59 गुणांकों के साथ 15% का विकल्प दिया जाए। महासंघ ने ये मांग भी की है कि हिमाचल ने 2012 में संशोधित वेतनमान लागू करते हुए 2 साल के राइडर के साथ हायर ग्रेड पे कर्मचारियों को दी थी, लेकिन 2022 में रिवाइज्ड पे स्केल देती बार इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए जिन कर्मचारियों के 2 साल पूरे नहीं हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है। महासंघ ने ये भी कहा है कि 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित नए वेतनमान में 4-9-14 जैसी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2015 को 4-9-14 पा चुके हैं उनकी फिक्सेशन में दिक्कत आ रही है। एचपीयू प्रशासन जल्द ही विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरेगा। इसके लिए डीन ऑफ स्टडी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। देखें ये रिपोर्ट। एचपीयू प्रशासन जल्द ही विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरेगा। इसके लिए डीन ऑफ स्टडी की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य के लिए हिंदी, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, गणित एवं पर्यावरण विज्ञान के पदों के लिए साक्षात्कार शीघ्र ही करवाए जाएंगे।
डीन ऑफ स्टडी आचार्य अरविंद कालिया ने बताया कि 7 दिसंबर 2020 में विज्ञापित किए गए इन पदों के लिए प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार अपने अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकेंगे। इसके साथ ही 12 व 13 जनवरी को किसी भी दिन प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक निजी रूप से भर्ती शाखा में आकर अपने अंकों से संबंधित पूछताछ कर सकते हैं। कोरोना के नाम पर JOAIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट टलने से हजारों अभ्यर्थी भड़क गए हैं। सरकार के इस फैसले से वे हजारों युवा नाराज हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास कर रखी है। पहले ही भर्तियों में देरी हो रही है। पहले सरकार खुद निर्णय नहीं कर पा रही और अब आयोग ने ये भर्तियां रोक दी हैं। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि बेरोजगारों की संख्या लाखों में है, जिनकी भर्तियां पिछले 2-3 साल से लटकी हुई हैं। ऐसे में सरकार इन बेरोजगारों के गुस्से को भांप नहीं पा रही है। कोरोना के नाम पर JOAIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट टलने से हजारों अभ्यर्थी भड़क गए हैं। सरकार के इस फैसले से वे हजारों युवा नाराज हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की है। पहले ही भर्तियों में देरी हो रही है। पहले सरकार खुद निर्णय नहीं कर पा रही और अब आयोग ने ये भर्तियां रोक दी हैं। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि बेरोजगारों की संख्या लाखों में है, जिनकी भर्तियां पिछले 2-3 साल से लटकी हुई हैं। अब आखिरी के कुछ महीने बचे हैं, इसलिए ये भर्तियां पूरी करनी चाहिए। इनका कहना है जब पहले भी ये टाइपिंग टेस्ट देने गए थे तो आयोग ने 3 शिफ्ट में बुलाया था। हर एक शिफ्ट में 120 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा था। उन 120 के भी 30-30 के 4 बैच बनाए जाते हैं और लैब में 30 अभ्यर्थियों को ही भेजा जाता है। वह 30 अभ्यर्थी 15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट देकर बाहर आ जाते हैं, फिर अगले 30 भेजे जाते हैं। अगर कमीशन चाहे तो इसे अब भी किया जा सकता है। इससे कोरोना प्रोटोकॉल भी नहीं टूटेगा। अभ्यर्थियों का कहना है अब सिर्फ 16-17 दिन की ही टाइपिंग बची है। अगर कमीशन करवाना चाहे तो ये हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर का ग्राफ बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रदेश में कुल संक्रमण दर 12% से अधिक हो गया है। 6 जिलों में ये 15% से ज्यादा है। सोलन और सिरमौर का संक्रमण दर 20% को भी पार कर गया है। इसी कारण कोविड के एक्टिव केस भी 4000 पार कर गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां संक्रमण दर ज्यादा है वहां सैंपलिंग और टेस्टिंग कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर का ग्राफ बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रदेश में कुल संक्रमण दर 12% से अधिक हो गई है। 6 जिलों में ये 15% से ज्यादा है। सोलन और सिरमौर संक्रमण दर 20% को भी पार कर गई है। इसी कारण कोविड के एक्टिव केस भी 4000 पार गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां संक्रमण दर ज्यादा है वहां सैंपलिंग और टेस्टिंग कम हो रही है। सिरमौर जिला में 492 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए। हमीरपुर जिला में 772, कांगड़ा जिला में 2367, शिमला में 435 और कुल्लू में 324 लोगों की सैंपलिंग की गई। इन 6 जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा होने के बावजूद इनमें सैंपलिंग काफी कम है। कम सैंपलिंग के बावजूद इन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में शिमला घूमने आने वाले सैलानी अब कम समय में राजधानी का सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल संजौली ढली बाईपास के नए हेलीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन बर्फबारी के चलते ये कार्यक्रम टाल दिया गया था। हवाई मार्ग से हिमाचल आने जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। संजौली में बने इस हेलीपोर्ट के बन जाने से घंटों का सफर मिनटों में तय किया जाएगा। प्रदेश में शिमला घूमने आने वाले सैलानी अब कम समय में राजधानी का सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल संजौली ढली बाईपास के नए हेलीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाना था, लेकिन बर्फबारी के चलते ये कार्यक्रम टाल दिया गया था। हवाई मार्ग से हिमाचल आने जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। संजौली में बने इस हेलीपोर्ट के बन जाने से घंटों का सफर मिनटों में तय किया जाएगा। अभी लोगों को हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में सफर करने के लिए 25 किलोमीटर दूर जुब्बड़हट्टी जाना पड़ रहा है, लेकिन अब ये बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी। लोगों को और अधिक सुविधा देने के लिए सरकार ने संजौली में जल्द हेलीपोर्ट का निर्माण अब पूरा कर लिया है। 14 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक सुविधाओं से लैस राज्य का पहला हेलीपोर्ट बनकर तैयार किया गया है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। बर्फबारी का नजारा भले ही बाहर से शानदार लग रहा हो, मगर कुदरत की ये सौगात हिमाचल को मुफ्त में नहीं मिली है।
सरकारी राजस्व से जनजातीय इलाकों तक लोग इसकी बड़ी कीमत भी चुका रहे हैं। सड़क, बिजली और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। 3 विभागों को 62 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है और इस आंकड़े के अभी और बढ़ने की संभावना है। राहत सिर्फ इतनी है कि बर्फबारी के बाद प्रदेश भर में बंद हुए 4,659 ट्रांसफार्मर्स में से 3,809 को बहाल कर दिया गया है। हालांकि अभी भी करीब 850 ट्रांसफार्मर बंद हैं। इनमें बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इन ट्रांसफार्मर्स के अधीन जिन घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी, वहां अभी भी अंधेरा छाया हुआ है और लोग ठंड में बिजली उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगले कुछ दिन अब मौसम साफ रहने की संभावना है। चलते चलते मैं आपके लिए आज की कुछ और सूचनाएं। चंबा में पिता की मौत के दूसरे दिन बेटे की भी गई जान। शमशान में अस्थियां लेकर लौटते वक्त पैर फिसलने से खाई में गिरा। मनाली के चचोगा गांव में आग लगने से मकान राख, 4 लाख की संपत्ति पल भर में स्वाह। मौसम साफ होते ही पटरी पर लौटने लगा जनजीवन। अटल टनल की बहाली को बीआरओ ने झोंकी ताकत। प्रदेश के कारोबारियों की 2 टूक, लॉकडाउन लंबा चला तो सड़क पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।